हेलो एवरीवन, ये आपका जो हम थीम वाइज बुक पढ़ते हैं उसमें आपका है उस पर हम पढ़ेंगे। नक्सलिज्म हमने पढ़ लिया, टेररिज्म हमने पढ़ लिया, ठीक है। आज हम जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके आपको बनाने होते हैं, अश्विनी में नोट्स बनाने, ठीक है। फिर आगे जो भी नक्सलिज्म के रिलेटेड अगर कोई करंट बेस्ड चीजें आती हैं तो उसमें आपको एड ऑन करना है। फिर टेररिज्म का कुछ आ गया, मान लो कोई टेरर अटैक्स आ गए, वो चीजें आपको उसमें एड ऑन करते जाना है अपने नोट्स में। तो जो ये फर्स्ट 7 स्टेट्स हैं इनको कलेक्ट 7 स्टेट्स हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। ये स्टार्टिंग के जो 7 हैं इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स, ठीक है। अब इनके बारे में बात करें तो एक आप सभी ने सुना होगा इन नैरो चिकन नेक, सबने सुना होगा, ठीक है। नैरो चिकन नेक दैट इज अराउंड 21 से 40 किलोमीटर, जो भूटान एंड बांग्लादेश के बीच, ठीक है, उस वाले एरिया में जो इंडियन स्टेट का एक ऐसे ऊपर आता है नैरो चिकन एरिया, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रेस्ट ऑफ द कंट्री है इंडिया उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसको बोला गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कनेक्ट करता है 7 सिस्टर्स को सेंट्रल इंडिया के साथ। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब के साथ इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग देखें, आपको ये पेपर में लिखने का इतना जरूरी नहीं है, आप ये चीजें मेंशन कर दो यहाँ से कि चिकन नेक कॉरिडोर है, जो कि एक सिंगल ऐसा कनेक्टिविटी के लिए है कि जो रेस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया और जो 7 सिस्टर जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट वाले उनको कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है वो इसमें ऐसे आर्ग्यूमेंट कुछ आ जाता है तो उसमें लिखने का इतना इन डेप्थ जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिक आप लोगों से पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा। आपको ये कुछ पॉइंट्स जो हैं ये नोट डाउन करने हैं ताकि आप उसको आंसर राइटिंग में वो चीजें लिख सकें। So there were only 3 states at the time of independence covering the entire region। जो अब हम लोग ये सब states की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें हम लोग, तो जो ये सारा रीजन था सिर्फ एक था, ठीक है। फिर उसमें से कार्क हो गए, उसमें से निकाल कर नागालैंड बना। असम में से 1963 में एक स्टेट बनाया गया नागालैंड। आफ्टर दैट इन 1972 मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय को बनाया गया असम में से, ठीक है, अलग करके। फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया 1972 में। इनिशियली इनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था असम से निकाल कर, ठीक है, वो एरिया वहां से, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स, जो 3 प्रिंसली स्टेट्स है, त्रिपुरा, मणिपुर एंड अदर रीजन, जो कि लार्जर एक असम के उसमें आते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये सारी जो आपके और बाकी स्टेट्स हैं यूटीज की तरह इनको बनाया गया। ये सब चीजें आपको उसमें लिखने का जरूरत नहीं। इतनी जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी में इंटरडिपेंडेंस बहुत जरूरी होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है को एग्जिस्टेंस के लिए, सबके लिए ना। तो टू ब्रिंग इन कोऑपरेशन एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व द इश्यूज बिटवीन द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन 1971, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, इट क्रिएटेड द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल उनका बना दिया कि वो सारे अफेयर्स इनका सबका कोऑपरेशन वगैरह कोऑर्डिनेशन सब वो रेगुलेट करें। द स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल बाय द गवर्नर। जो स्टेट्स के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में, ठीक है। ये चीज हो गया। द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
have increased as they are connected to the mainland only through a narrow corridor. हमने ऊपर पढ़ा सिर्फ नैरो कॉरिडोर से ये जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, इस साथ में हिंदी में निहाल आपके लिए भी बताया जा रहा है कि निहाल इस चीज को पढ़ ले, उनको ज्यादा दिक्कत ना आए कि मैं मुझे इंग्लिश में देखना पड़ता है उसके बाद हिंदी बनाता हूँ या जो भी है। तो यहाँ से आपको ये चीजें हिंदी में भी समझ आएंगी। आपको ऐसे तो सिर्फ आप हिंदी में ऑप्ट कर सकते हैं, बट वो भी आपने अभी चेंज किया है तो कोई इशू नहीं, यहाँ से चीजें समझ आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ ली। देयर हैज टू बी अ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन देम बिकॉज फॉर द मूवमेंट ऑफ एनी रॉ मटेरियल और गुड्स टू द अदर 6 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इट हैज टू बी मूव ओनली थ्रू द असम। बिकॉज असम वाला वो चिकन नेक वाला कॉरिडोर हो गया जो कनेक्ट करता है बाकी जो 6 नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं उनको रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन लोगों का आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन बना रहे फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड द यूज ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। जो ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश से असम में, अदर जो स्मॉलर रिवर्स का ओरिजिनेशन है इन नागालैंड मणिपुर, वो थ्रू आउट इन स्टेट्स में फ्लो करती है। तो उन सब के लिए ये स्टेट बाउंड्रीज को मेंटेन रखने के लिए इनका म्यूचुअल कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस होना जरूरी है। उसके बाद जो मेन इशू आपको इसमें कोट करना है, जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में कुछ आपसे पूछा जाएगा तो वो होगा इंसर्जेंसी के बारे में, ठीक है। आफ्सपा होता है आपका, आफ्सपा का एक अलग चैप्टर है वो उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंसी के बारे में, ठीक है। तो देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ एथनिक ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन इंसर्जेंसी, ठीक है। उनके ये इंसर्जेंसी में जैसे हमने नक्सलिज्म और टेररिज्म का पढ़ा, क्यों ये सब चीजें शुरू होती हैं। ओन सेट ऑफ डिमांड्स होती हैं पीपल के पास, जो लोग होते हैं उनके पास अपने कुछ डिमांड्स होती है कि गवर्नमेंट ये पूरा नहीं करते तो वो रिपेल करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको एक सेपरेट स्टेट दे दिया जाए, ठीक है। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिले, ठीक है, स्टेट में तो रहें लेकिन उनको ये सब चीजों करने की अपनी एक ऑटोनॉमी हो उनके पास। तीसरा जो आता है, कुछ लोग डिमांड करते हैं कि पूरा ही वहां से अलग कर दिया जाए, उनका एक अलग ही कंट्री बना दिया जाए काइंड ऑफ, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि उनको स्टेट भी वहां नहीं रहना, वहां से अलग होना। तो बहुत सारे अपने सेट ऑफ डिमांड्स होते हैं, जो रिबेल ग्रुप्स होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं यहाँ, दीज आर आर्म्ड, ठीक है, इनके पास आर्म और एम्युनिशन काफी सारा होता है। इट इज ट्रू that the northeastern region has been isolated since the British Raj because connectivity भी उतना नहीं था, और ये सिर्फ एक नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है। एंड अराउंड 3.8% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो यहाँ रहती है, ठीक है। तो इट इज अ वेरी स्मॉल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट ऑल्सो। तो इससे क्या होता है, पार्लियामेंट में भी इनका स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है, तो जो लोकल्स हैं यहाँ के उनमें फीलिंग आ जाती है एलिनेशन की, कि ठीक है हम तो मेनलैंड जो है मेन कंट्री है उससे अलग ही है, तो क्यों ना हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट वाला कुछ बना लें अलग से, राइट। तो ये सब चीजें होती है, फीलिंग्स इनमें डेवलप होना शुरू करती हैं, फिर ये रेबेलियस हो जाते हैं, ठीक है। फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स जो होते हैं आर्म्स ले लेते हैं, एम्युनिशन ले लेते हैं कहीं से, फिर ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, वैरायटी ऑफ एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं who are now actively engaged in the self preservation, कि भाई चलो इनसे नहीं होता अगर सेंटर से, तो सेल्फ प्रिजर्वेशन का लोग सोच लेते हैं, ठीक है, कि अपना जो कल्चर है उसको हम खुद से प्रिजर्व करेंगे, अपने ट्रेडिशन को हम खुद से प्रिजर्व कर लेंगे। Some of these struggles have turned violent, ठीक है, वायलेंट भी होंगे। फिर ये शुरू में तो ये स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से शुरू होता है, फिर होता जाता है ये रिबेलियस ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। तो कुछ इसमें आप जो ग्रुप्स हैं उनको नाम उनका लिख सकते हो, जैसे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये हो गया आपका UNFPA। शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखना है स्टार्टिंग में, आप जब भी ऐसे राइटिंग में या कहीं भी लिखते हैं तो आपको ये अगर पूरा आता है तो वो चीज लिखनी है आपको, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, NDFB। शॉर्ट फॉर्म आपको नहीं लिखनी, आपको पूरा इसका फुल फॉर्म लिखना होता है।
उसके बाद ये कुछ आप एग्जांपल्स इसमें कोट कर देंगे कि ये सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं. Growth and development are difficult to reach the northeastern region because of its isolation from the mainland India. As the northeastern region is surrounded by many independent countries, तो बहुत सारी independent countries इसके साथ हैं, तो ये गेटवे हो सकता है इंडिया के लिए एक साउथ एशियन जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको रीच करने के लिए. ठीक है. इंडिया कुड इकोनॉमिकली इंटीग्रेट टू द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ एशियन मार्केट. ये सारी चीजें क्या होंगी, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसके बेनिफिट्स इंडिया के लिए. तो बेनिफिट्स में आप ये चीजें रिपोर्ट कर सकते हो कि इंडिया जो है साउथ एशिया के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकता है. लुक ईस्ट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो एक एज ए नोडल पॉइंट एक्ट कर सकता है गेटवे टू द ईस्ट एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए. ठीक है. तो ये सारी चीजें इसके बेनिफिट्स में हो जाएंगी. उसके बाद आता है, उसके बाद हमें करना है, इसमें बेनिफिट्स हो गया हम लोगों का और इंसर्जेंट ग्रुप्स के नाम दे दिए. एट प्रेजेंट जो है टेंशन थोड़ा सा ईज आउट हुई है ड्यू टू कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो जैसे कंक्लूजन में लिखना होता है, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कंक्लूजन में क्या लिखें, तो कंक्लूजन में बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सी चीजें लिखें कि अभी तक तो ये टेंशन कंसिडरेबली कम हुई है ड्यू टू सम कंटिन्यूअस एफर्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो इससे पहले जो स्टेट और सेंटर ने जो स्टेप्स लिए हैं वो डिस्कस करने होते हैं. तो यहाँ कंक्लूजन में आपको यहाँ जाके दोबारा से वो चीजें डिस्कस नहीं करनी है कि कंक्लूजन में अभी आप स्टेप्स टेकन में फिर से वही चीज शुरू कर दी है कि सेंटर और स्टेट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वो सब चीजें नहीं बोलनी. बस एक थोड़ा सा पूरा जो भी लिखा उसका कंक्लूजन का क्रक्स देना होता है आपको. ठीक है. जैसे जो मिजोरम की इंसर्जेंसी है कंप्लीटली सब्सिडाइज, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे नंबर ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट्स किए हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनके साथ. ये सब चीजें इसमें कोट कर सकते हैं. फिर असम का अगर प्रॉपर आपको इसमें एक एक स्टेट का नहीं लिखना, आप थोड़ा सा उसमें मेंशन करो, कोमा लगाकर मेंशन करो, बिकॉज आपके पास वर्ड लिमिट अराउंड 300 होती है. 360 तक आपको ये कंप्लीट करना होता है अपना ऐसे राइटिंग. तो उसमें कोमा लगाते जाओ, असम लिखो, नागालैंड लिखो, ऑलमोस्ट इनका सेम ही चीजें होती है. एक असम का आपको एवरग्रीन चीज लिखनी होती है कि ये एक गेटवे है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए. ठीक है. फिर इसमें आप एग्जाम्पल पर अगर लिखना चाहो तो कुछ एक एक आप इसमें इंसर्जेंट ग्रुप का एग्जाम्पल लिख सकते हो. ऑलमोस्ट सबका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपना इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करना. ठीक है. आर्म स्ट्रगल से करें या फिर वो पीसफुली करें, जैसे भी करें. ठीक है. तो सबको एक अलग उसमें इंडिपेंडेंसी चाहिए. तो ये कुछ एवरग्रीन पॉइंट्स हैं जो इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के कॉमन होते हैं. ठीक है. इन लोगों को लगता है कि जैसे असम के केस की अगर बात करें तो जो अहोम किंगडम इनके यहाँ पहले होता था, तो अपने यहाँ जब असम किंगडम में अहोम किंगडम रहता था तो जो लोकल जो पीपल हैं अपने वहाँ असम के, तो उनको लगता है कि ये चीज ना उसी पुराने टाइम में अगर ये लोग चले जाएं तो वो ज्यादा बेटर है बजाय कि आज से ना. तो दे यूज टू सीक टू ब्रिंग बैक द ग्लोरियस टाइम ऑफ दैट अहोम किंगडम बैक इन द असम. तो ये चीजें हो सकती हैं. फिर नागालैंड का हो गया, यही इंसर्जेंट ग्रुप्स वहाँ होते हैं. ठीक है. प्रेजेंट सिचुएशन यूएलएफपीए और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने, जो सेंटर गवर्नमेंट है और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है असम की, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें सस्पेंशन किया है कि भाई जो ये यूएलएफपीए वाले हैं ये अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको सस्पेंड कर दें. ठीक है. ये चीजें हो गई, ये इसमें आप लिख सकते हो. एक और अगर उसमें इंसर्जेंट ग्रुप का एग्जांपल डालना है तो एनडीएफ भी हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, and sometime it is called Bodo Security Force, is a terrorist kind of organization working from Assam. It seeks to create a sovereign Bodoland territory. जो बोडो पीपल हैं वहाँ रहने वाले, उनके लिए इनका मानना है कि एक अलग से टेरिटरी उनके लिए हो. फिर अरुणाचल प्रदेश का जो आप सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसका एग्जांपल कोट कर सकते हो. फिर वहाँ चाइना जो क्लेम करता है टेरिटरी का, वहाँ वो चीजें आप उसमें क्लेम कर सकते, उसमें लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद आता है मिजोरम का हिस्ट्री, ऐसे ही कि इट इज अ माउंटेनियस रीजन, स्टेटहुड इसको 1987 में मिला. मेघालय का एग्जांपल आता है पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ मेघालय,
जो गारो हिल्स आपकी हैं मेघालय का, जो गारो खासी जैंतिया हिल्स है, गारो हिल्स में ये जो पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ मेघालय है, यहाँ से ये ऑपरेट करती है। इसकी डिमांड और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर गारो सो दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीच टू द पीपल, ठीक है, ताकि जो ग्राउंड लेवल पर पीपल हैं उनके पास वो सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट, जो भी बेनिफिट्स हुए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स हैं, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ गारो पीपल। जो गारो जो उसके लोग हैं उनके लिए ये चीजें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। एग्जाम्पल इसमें लिख दिया। त्रिपुरा का हो गया, जैसे त्रिपुरा का हम लोग एग्जाम्पल देखें, त्रिपुरा का जो इंसर्जेंट ग्रुप है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ठीक है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है, 1990 में बना था, ठीक है। सम ऑफ देम, कुछ जो इसमें जो काम करने वाले थे, जो इंसर्जेंट्स थे, उन लोगों ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, बट द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस स्टिल कैरी आउट पीरियोडिक टेररिस्ट अटैक, अब भी होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन लोगों के, सबके ऊपर हमने पढ़ा था, अलग अलग एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ लोगों को अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए होता है, ठीक है, कुछ लोगों को ऑटोनॉमी चाहिए होती है। एंड द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन त्रिपुरा आर डिमांडिंग कि उनको क्या चाहिए, जो एक्सपल्सन करना चाहते हैं वो बंगाली जो इमिग्रेंट्स हैं, बंगाली इमिग्रेंट्स हैं, वहां जो पहुंचने वाले जो आफ्टर 1956 पहुंचे त्रिपुरा में, तो ये चाहते हैं उनको वहां से हटा दिया जाए। एंड द रिमूवल ऑफ देयर नेम, जो ये पीपल हैं इनका नाम वहां के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वहां से हटा दिया जाए। तो ये इनकी डिमांड है। त्रिपुरा में इनकी डिमांड ये हो गया। मणिपुर का हमने पढ़ लिया, अरुणाचल हो गया। उसके बाद एक आप इसमें एक चीज और बता सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने शुरू कर रखा है इनर लाइन परमिट, ILP, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज अ ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ग्रांट करता है इनवर्ड ट्रेवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। इंडियन सिटीजन कोई है, वो यहाँ से जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ विजिट कर सकते हैं, तो उसको पहले गवर्नमेंट से ILP लेना पड़ता है, इनर लाइन ऑफ परमिट। करंटली इंडियन सिटीजन जो है, इट रिक्वायर्ड टू एंटर इन स्टेट ऑफ अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ एंट्री के लिए ILP चाहिए। तो बहुत सारी डिमांड्स आती हैं, मणिपुर की साइड से डिमांड आती है कि उनको भी ILP सिस्टम दिया जाए, बिकॉज मणिपुर की डिमांड इसलिए आती है, बिफोर मणिपुर वाज यूनाइटेड विद इंडिया, इट हैज इट्स own rules and regulation that is similar to your ILP system। तो इनके पास ऐसा सिस्टम था जिसमें ILP के जो अंडर जो चीजें आती हैं, ट्रेवल कंसेशन होता है, कुछ ट्रेवलिंग के लिए इनको परमिशन लेनी होती है, तो मणिपुर स्टेट अपने बिहाफ पर वो चीजें करता था, ठीक है। बट इन 1951 चीफ कमिश्नर हिम्मत सिंह, उन्होंने ये जो ILP वाली जो ऐसी काइंड ऑफ चीज थी वो वहां से हटा दिया, ठीक है, और अलाउ कर दिया अनरेगुलेटेड एंट्री ऑफ आउटसाइडर इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। फिर उसके बाद जो लिखना होता है ऐसे में, मेन चीजें आपको लिखनी है कि जो ये इंसर्जेंसी हुई, जैसे हमने टेररिज्म का पढ़ा था, मेन कॉजेज क्या रहे उसके, तो इंसर्जेंसी जो ये होती है इसके मेन कॉजेज क्या होते हैं, वही जो आपको बोला है, एवरग्रीन कॉजेज कुछ हर एक चीज के होते हैं। डिप्राइव्ड फील करते हैं लोग, अंडर डेवलपमेंट हो गई अगर किसी रीजन में, ठीक है, और कुछ अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ सराउंडिंग जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे बॉर्डर होता है, कुछ का पोरस बॉर्डर होता है, जैसे इंडिया म्यांमार का हो गया, इंडिया नेपाल का हो गया, तो इन्फिल्ट्रेशन इजी हो जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इसको प्रिवेंट करना। तो इन्फिल्ट्रेशन वाला एक इशू हो गया, करप्शन एक इशू हो गया आपका, ठीक है, जिससे ये कॉमन चीजों से जिनसे लोग परेशान होते हैं और फिर रिबेलियस बन जाते हैं। और कोई एक प्रॉपर लीडर, विजनरी लीडर नहीं है जो गाइड कर सके ट्राइब्स को, बेसिक एमेनिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो प्रोवाइड नहीं होती लोगों को, ठीक है। इंस्टेबिलिटी होती है लोकल में, या फिर जो सराउंडिंग नेबर्स हैं वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी तो यहाँ भी इफेक्ट होता है, ये सब चीजें आती हैं।
फिर इन सब के रिलेटेड आपको ये मेन कोज लिखने के बाद क्या लिखना होता है, ठीक है। कोज हो गया, हम लोगों ने पढ़ा इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिर गवर्नमेंट ने क्या कुछ इसके लिए रिस्पॉन्ड कुछ तो किया होगा, वो चीजें आपको फिर लिखना होता है। ये आपका जो मेन बॉडी होती है एसए की, उसमें लिखना होता है आपको। तो उसमें एक कंपोजिट स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज मतलब उनसे टॉक्स किया जाए, जो जो ये सारे ग्रुप्स हैं, टेबल टॉक्स होती हैं इनके साथ। पीस अकॉर्ड साइन करने का मेन होता है कि भाई पीस अकॉर्ड साइन कर दो, तुम लोग सरेंडर कर दो, ताकि द गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू ब्रिंग द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑल्सो। नेगोशिएशन जितना हो पाए गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है अपनी साइड से, ठीक है। स्पेशल स्कीम्स लाई जाती है, स्पेशल स्कीम्स हो गई एजुकेशन के लिए, स्पेशल स्कीम हो गई आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इफेक्टिव यूज ऑफ जो फोर्स डिप्लॉय की गई है वहाँ, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, जो लोकल पुलिस है उसका, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट किया जाए कनेक्टिविटीज को थ्रू रोडवेज, रेलवेज, ये सारी को क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द लोकल पीपल, पीपल से पीपल टाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, ठीक है। पीपल टू पीपल टाई है, ये सब चीज़ें। और कुछ कम्युनिकेशन, प्रॉपर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डेवलप करने के बाद वो चीज़ों को वहाँ सही किया जा सकता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज हैं। कुछ कोऑर्डिनेशन हो स्टेट एंड सेंटर फोर्सेस के बीच में, क्विक रिजॉल्विंग सिस्टम हो टेररिज्म रिलेटेड केसेस का, नॉन टॉलरेंस हो कि भाई वायलेंस किसी भी फॉर्म में ना टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और मेकिंग द गवर्नमेंट प्रेजेंस फेल्ट कि हाँ भाई गवर्नमेंट तुम लोगों के लिए कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि तुम गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं करो। गुड गवर्नेंस हो सकता है आपका एक। तो ये कुछ चीजें आपको बतानी होती है। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, एक बार किसी ने पूछा भी था, शायद निहाल पूछ रहे थे कि मैम इसमें ये सारे जो चीजें लिख दी, अब इनको डिस्क्राइब भी करना है। आप ये चीजें कोमा लगाकर इनको लिखो ना, सारी 4 5 6 7 चीजें इसमें लिख दो, हो जाएगा। आपको 300 वर्ड्स ही तो लिखने होते हैं, 300 तो बिल्कुल क्रॉस नहीं करने, आपको 260 270 तक कंप्लीट कर देना होता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आप इसको टेबल टॉक्स को अगर बताने चल गए कि कैसे वो आया, वो लीडर, उन्होंने उससे बात करी, तो आप अराउंड 100 वर्ड्स तो इसी में आपने यूज कर चुके होंगे, फिर बाकी ऐसे कैसे लिखेंगे। तो ये जो चीजें हैं पुलिस मॉडर्नाइजेशन, अब पुलिस मॉडर्नाइजेशन में आपको ये नहीं ना बताना 300 वर्ड्स में कि कैसे करते हैं, कि उनको और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा चीज पुलिस मॉडर्नाइजेशन में आ गया, ठीक है। ऑब्वियस है ये बात। फिर एक कुछ कमेटी का आप इसमें कोट कर सकते हो, बेजबेरुआ कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कुछ, वो चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। कुछ की रिकमेंडेशन थी, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाएं, ताकि जो जस्टिस सिस्टम है वो प्रॉपर टाइम पर जस्टिस डिलीवर करे, स्पेशल पुलिस स्क्वाड्स बुलाए जाएं, वही पुलिस मॉडर्नाइजेशन वाला इसमें है, ऑब्वियस है ये सब बातें। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस हों, जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाए, सेंसिबल हो वो भी, नॉर्थ ईस्टर्न जो पीपल हैं उनके लिए। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट रीजन, उनमें करिकुलम में इन्होंने बोला कि वो सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंडेटरी हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया से अवेयरनेस फैलाई जाए, कैंपेन्स हो, बॉन्डिंग थ्रू द स्पोर्ट्स, ठीक है, बॉन्डिंग थ्रू स्पोर्ट्स। अब ये बॉन्डिंग कैसे होगी, अगर रेगुलरली नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, अगर नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स, वो नॉर्थ ईस्ट में अगर कंडक्ट करवाए जाए, then such events will create greater harmony, better understanding होगी, people to people tie up बढ़ेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट की जाए, सबसे ज़्यादा ओवरऑल मोस्ट नेसेसरी जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों के पास प्रॉपर हो, एजुकेशन सिस्टम उनका बेटर हो, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गया, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, रेलवे, रोडवे, ट्रांसपोर्ट हो, पावर प्रोडक्शन हो, लिटरेसी हो वहाँ, ठीक है। वो एजुकेशन वाले में आ गया आपका ये सब पॉइंट। तो ये सब चीज़ें होती है, ये आपको इनका सबका ना डिस्क्राइब नहीं करना होता है, बस कोमा लगाओ, इनको
लिटरेसी लिखा, कॉमा लगाया, फिर लास्ट में सम अप करने के लिए जो हमने कंक्लूजन में देखा था कि कंक्लूजन में ये सारी चीजें दोबारा से नहीं डिस्कस करनी है, आपको लिखना है कि बहुत सारी चीजें ये सब अच्छी कर चुके गवर्नमेंट एंड स्टिल देयर आर सम एरियाज दैट इज द नीड ऑफ आर कि वहाँ भी ये सेंटर स्टेट आपस में कोऑपरेट करे ये सब चीजों के लिए, ताकि जो कोस्टल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर अगर कोई इशू आ जाता है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का आप किसी में भी कोट कर सकते हो, अगर टेररिज्म का कोई इशू आता है आप उसमें भी ये चीज लिख सकते हो, नक्सलिज्म का डायरेक्टली कोई टॉपिक आया तो आप वो लिख सकते हो उसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स में इंसर्जेंसी है उसका आपने वहां लिख दिया, टेरर वाले में लिख दिया कहीं। इनको सब चीजों को ऐसे एडजस्ट करना होता है, ऐसे डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम्स टिल टुडे कोई नहीं पूछेगा आपसे इतना स्पेसिफिक चीजें कि भाई नॉर्थ ईस्ट के बारे में सारी चीजें ही बताओ। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े इसमें से कुछ जो डिमांड्स लोगों की क्यों होती है, क्या उसके रीजन होते हैं, कॉजेज क्या हैं, गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, वो सब चीजें आपको इनमें से निकाल कर फिर अपने ऐसे राइटिंग में यूज करना है। शाम को सब इसका नोट्स बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देना। ठीक है, उसी के बाद हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, अदरवाइज फायदा नहीं है अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं है तो ये ना। ठीक है, चलो फिर।